ये नेत्रहीन आश्रम है पोर्टकला का, जिसमें राहुल गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गर्ग आए हुए हैं। नेत्रहीनों के लिए स्थापित ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ नेत्रहीन रहते हैं, अग्रवाल समाज ने बनाई है। इसमें आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाने के लिए कांग्रेसी बंधु मौजूद हैं। इंद्रजीत जी, तो ज्यादातर राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के जन्मदिन पे देखा जाता है 100 किलो का केक मंगवाया जाता है या 300 किलो के लड्डू बंटवाए जाते हैं। आपको क्या सूझी जो ये मेडिकल किट जो जीवन रक्षा का उपयोगी चीज है, ये जरूरतमंद लोगों में बांटी? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी का ये स्पष्ट संदेश था कि कोरोना काल के अंदर ना मेरा कोई पोस्टर लगेगा, ना ही मेरे नाम पर कोई केक कटेगा। तो हमारे वैसे भी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी ये चल रहा था, और सवेरे मेरी देवेंद्र यादव जी से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि इंद्रजीत कोई ऐसी जगह ढूंढ के रखो जहाँ किसी की मदद हो, वाक्य जिसके दिल से दुआ निकले। और इससे अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती कि एक वो लोग जिनकी मदद इस किट के माध्यम से हमने करने की कोशिश की है, जो यहाँ के स्टूडेंट भी हैं और जो कि मतलब इस चीज़ के लिए जिनको ज़रूरत है, वो ब्लाइंड है, बच्चे हैं, कुछ बच्चे बोल नहीं सकते, नेत्रहीन हैं, तो उनके लिए हमने इस किट के अंदर पूरा पैरासीटामोल, विटामिन्स और उसके साथ साथ स्टीम लेने का एक पूरी किट बना के, और राजेंद्र जो हमारे भाई निगम पार्षद हैं, इन्होंने N95 मास्क, और इसके आने के बाद हमें महसूस और हुआ कि यहाँ जो इसके आसपास की थी सफाई का, जो हालांकि इनका वार्ड नहीं लगता, इन्होंने फिर भी कहा कि भैया मैं जितने भी वो लगेंगे यहाँ वो नाली ढकने का काम करेंगे, और मैं ये विश्वास दिला के जाऊँगा इन साथियों को कि कोई भी किसी भी कॉस्ट पर, नहीं तो हम अपने ज़िले की तरफ से खरीद कर इनका मदद करेंगे। यही उद्देश्य है। और परमात्मा जो इस टाइप के लोग जो संस्था चला रहे हैं उनको इतनी ताकत दे कि वो नेक काम करते रहे। हम भी भगवान से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने इसको चलाया, बनाया, और जो साथी इनमें लोगों की जहाँ मैनेजमेंट के रूप में या स्टाफ के रूप में इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, भगवान उनको ताकत दे, उनको इतनी सामर्थ्य दे कि वो ऐसे ही लगे रहें। और परमात्मा से यही है कि आज राहुल जी का जन्मदिन है, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसे दोस्तों के बीच में आने का, उनसे मिलने का। हम तो बस यही दुआ है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो दोबारा बने और दोबारा से इस देश में पहले वाला समय लौट गया। मन बड़ा मार्मिक हो गया, बड़ा भावुक हो गया। नेत्रहीनों को, गूंगे बहरे बच्चों को, लोगों को आपके द्वारा चीज़ें, फल फ्रूट बांटते हुए, तो आपने ये कांग्रेसी, राहुल जी का जन्मदिन है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लड्डू बांटने के बजाय क्या सूझा कि आप इन नेत्रहीनों और गूंगे बहरे लोगों के पास में उनके लिए आए? नहीं, कांग्रेस की तो हमेशा से रही, जो हमारे, मैं आपको बता दूं, पहले भी हम लोग यहाँ आते रहते हैं, और हमारे साथी जो इसके संस्थापक ईश्वर बंसल जी रहे, जो कि मानवीय सोच के साथ साथ ये काम करते रहते हैं। और राहुल जी के जन्मदिन पर इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। उन्हीं का संदेश है कि उस व्यक्ति तक पहुंचो जो असहाय हो, जिसके पास संसाधन ना हो, जो ज़रूरतमंद हो। बाकी ज़रूरत वालों को तो हर कोई देने वाला है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस समय में अगर हम थोड़ा वर्तमान परिवेश पे बात करें तो जो भाजपा की नीतियां हैं, जिस हिसाब से या उनका IT सेल लगा रहता है पीछे कांग्रेस के और राहुल गांधी के, तो आपको क्या लगता है कि ये आने वाले चुनाव में जीत जाएंगे इस तरीके की हरकतें? नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप देख लेना, पिछले जब समय में चुनाव चल रहा था तो एक बार भी पेट्रोल नहीं बना। जब इनका ग्राफ गिरने लगता है तो ये एक ऐसा प्रोग्राम लेके आएंगे कि किसी न किसी कांग्रेस के साथी को बरगला के उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, और उनको संदेश देने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस कमज़ोर है। ये लोगों की मदद प्लस देश में विकास का काम नहीं कर रहे इस टाइम। इनका एक ही एजेंडा है कि जब ये फेल होते तो कांग्रेस को कमज़ोर दिखाया जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, या कांग्रेस के किसी साथी से स्टेटमेंट दिलवा के, या कांग्रेस परिवार के किसी साथी को तोड़ के। लेकिन ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। प्रतिबिंब है, ममता बनर्जी ने इनको ये दिखा दिया कि जैसा आप करोगे आपके साथ भी हो सकता है। ममता पे बात हम बाद में करेंगे। ब्राह्मण समाज के जतिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ? नहीं, कांग्रेस तो एक वट वृक्ष है, यहाँ तो लोग आते हैं चले जाते हैं। कांग्रेस में तो वो रहता है जिसकी विचारधारा कांग्रेसी हो।
जिसकी आइडियोलॉजी कांग्रेसी हो, जो ये सोचता हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये देश है, सब आगे बढ़ेंगे, वो कांग्रेस है। अगर यही सोच एक धर्म के प्रति, एक समाज के प्रति या एक सिस्टम के प्रति जैसे पाकिस्तान में चला, तो पाकिस्तान जैसी हालात होते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो अब फिलहाल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के ना बढ़ने का कारण एक ही है कि कट्टरता, आपस में यही बैरभाव सा रखना। बस ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम राहुल जी के ऊपर आते हैं। राहुल जी, सिर्फ ये बताइए दर्शकों को क्या क्या चीजें आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बांटी, और कुछ नहीं, सिर्फ ये बताइए क्या क्या वस्तुएं बांटी। हम सारी वस्तुओं का रिकॉर्ड नहीं रखवाए। आज रोहिणी जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, बड़े भाई इंद्रजीत शौकीन जी के नेतृत्व में, हमारे निगम पार्षद बागड़ी साहब, ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह, हम सब तमाम कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर आकर राहुल गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे चाय और पकौड़ों का व्यवस्था की, और मास्क N95 और मेडिकल किट, जिसके अंदर मास्क भी है, भाप लेने की मशीन भी है, डिटोल साबुन भी है, पैरासीटामोल, विटामिन सी, ऐसी सब चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल हैं। बिस्कुट के पैकेट्स, और जगह जगह हमने और भी प्रोग्राम किए, पर हमने वो प्रोग्राम किए, हमने कोई भी उत्साह नहीं बनाया। हमने वो सामान उस लोगों को पहुँचाया जिनको ज़रूरत है। ज़रूरत तक जिस चीज़ की ज़रूरत है और जिन लोगों को ज़रूरत है, हमने वो चीज़ वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करी। और राहुल गांधी जी का ये आज संदेश था कि मेरा जन्मदिन पर कोई भी प्रोग्राम ना किया जाए, और जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं ज़रूरतमंद लोगों को दी जाए। धन्यवाद। बागड़ी साहब, आपको तो पहले से जानता हूँ, आप तो मशहूर आदमी हैं। बागड़ी साहब, अपने निगम क्षेत्र में क्या क्या काम आप कर रहे हैं इस समय? कांग्रेस तो बेचारी इस समय विधानसभा में भी कमजोर है, आप कुछ एक आप जैसे बचे हुए हैं, क्या क्या किया आज आपने राहुल गांधी के जन्मदिन पे? जी, आज सुबह राहुल जी के जन्मदिन पे हमने झुग्गी झोपड़ियों में जितना भी कोशिशें हमारे से होते रही कि गरीबों से ज़्यादा गरीबों से कि राशन हमने जो बांटा है, किट बांटी, जो दवाइयाँ, जो अपने जो ये जो मशीन है जो भाप लेने वाली, और ये भी बांटी हमने। और सुबह से अपना ये रेलवे स्टेशन पे भी, मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे काफ़ी झुग्गियाँ हैं। अच्छा। और अब हमारे वार्ड में मंगोलपुरी में वहाँ भी काफ़ी झुग्गियाँ, वहाँ भी गए, और कॉलोनी में भी अपने, और ये चौहान साहब के ऑफिस पे भी हमने जितना भी जो अपनी तरफ से जो मदद कर सके वो की है। अच्छा। और अभी भी हमें जाना 2 जगह और, तो जितना हो सकता हम करते हैं। और भाई साहब का पूरा आदेश रहता, सहयोग रहता है, इंद्रजीत सिंह जी का, भाई साहब का, राजकुमार चौहान जी का भी हमारे पूरा वो सहयोग रहता है। तो वो भी कार्य तो खैर मैं कहीं ना कहीं देखता या सुनता रहता हूं। तो आज जो कार्य करे, बस आज राहुल गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपने अपना वार्ड कांग्रेसी निगम पार्षद वार्ड जितना बाकी जगहों में भी सर ऐसे नहीं कि वार्ड में ही, वार्ड से बाहर ही जितना भी होता है हम बाहर भी करते हैं। ऐसे नहीं कि वार्ड से, पब्लिक सेवा में जितना भी पूरी कोशिश रहती है हम करते हैं। वैसे जब मुझे आपके निगम वार्ड के ना लोगों की शिकायत आई है कि जी मच्छर बहुत हो रहे हैं, और कई समय से वो कौन सी धुआं वाली गाड़ी होती है? जी सर, वो धुआं वाली गाड़ी हमने बीच में करवाने देके MCD से आगे से परमिशन नहीं है, कोर्ट से अभी मना है, क्योंकि प्रदूषण होता है उससे ज़्यादा भी। उसका कोई ऑप्शन दमे की दिक्कत होती है ना सर, उसी कारण बंद है अभी फिलहाल। तो उसका कोई ऑप्शन बी भी तो होगा? जी हाँ, वो दूसरी दवाइयाँ करवा रहे टाइम से। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। ब्लॉक अध्यक्ष के बारे में दर्शकों को बता दूं कि एक पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है ब्लॉक अध्यक्ष। सबसे निचली सीढ़ी जो होती है, जहाँ से शुरुआत होती है कांग्रेस की, यहाँ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, वो एक पहली सीढ़ी होती है ब्लॉक अध्यक्ष। यही जनता जनार्दन को पार्टी से जोड़ते हैं, वोटों से जोड़ते हैं। तो क्या आज ब्लॉक अध्यक्ष साहब क्या क्या उपलक्ष्य अपने क्षेत्र में, अपने ब्लॉक में आपने किया? देखिए जी, पहले हमारे प्रदेश से आदेश आए हुए थे कि आप लोग जहाँ जहाँ स्कूलों में राशन बंट रहे हैं, या जहाँ जैसे हमारे बागड़ी जी अभी बताए कि रेलवे स्टेशन पे जहाँ भीड़ भाड़ का एरिया है, तो वहाँ चाय का व्यवस्था या पानी का या लस्सी का कोई भी जो आप सूखा सामान वहाँ बांट सकते हैं। तो सुबह से हम लोग वो सारे वार्ड के अंदर, पूरी दिल्ली में ये, मैं समझता हूँ कि पूरी दिल्ली का, पूरा इंडिया में ये लगभग हुआ होगा कि ये सब अपने अपने वार्ड में, अपने अपने ब्लॉक में, सब जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सब जा करके बांटे। तो हम लोग पहले सुबह से तो वो प्रोग्राम कर रहे थे। उसके बाद हमारे रोहिणी जिला के अध्यक्ष इंद्रजीत भाई साहब का फ़ोन आया कि हम लोगों को यहाँ आना है, तो अपना हम ऐसे सामान लेकर के आना, बिस्कुट जैसे भाप लेने वाली हमारे राहुल भाई बताए अभी, तो सारा सामान हम लोग लेकर के यहाँ आकर के इंद्रजीत भाई के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष रोहिणी के, हम लोग यहाँ पे अपना वितरण किए। अब यहाँ के बाद अभी हम लोगों ने कॉलोनी में घूम करके जो ज़रूरतमंद आदमी हैं वहाँ तक हम लोग भाप लेने वाली मशीनें घर घर जा करके पूछ करके उनको
वितरण किया है। अभी कई फ़ोन आ भी रहे हैं हमारे पास, अब यहाँ से हम जाएंगे तो फिर वो काम अभी और शुरू करना है। अच्छा राहुल जी, मैं सुबह से फेसबुक देख रहा हूँ राहुल जी के जन्मदिन का। मैं वृक्षारोपण का मेरी नज़र में अभी तक फिलहाल आप ही पे नज़र पड़ी है, अभी शाम तक शायद और भी लोग आ जाए। वृक्षारोपण का ध्यान कैसे आया राहुल गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य? देखो आज ऑक्सीजन की कमी है जी और वृक्ष से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। जी जी तो हमने जो भी नेक कार्य बनते हैं वो हमने आज के दिन किए हैं। राहुल गांधी जी के हमारे नेता जी। हैं, राहुल गांधी जी और जन नायक जी, हैं, जी। जिन्होंने हमेशा जन के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। बेशक से उनको केंद्र सरकार ने कुछ भी उनके ऊपर बोलती रही, आरोप लगाती जी, रही, जी। पर वो हमेशा जनप्रिय नेता और जन की जनता आवाज़ की आवाज़ उठाते हैं। उठाते रहे हैं। तो इसीलिए हमने वृक्षारोपण भी आज मैंने अपने वार्ड में किया, फिर ये किट भी बांटी, फिर उसके बाद जो राशन बट रहे हैं वो राशन तो मिल नहीं रहा लोगों को, पर लोग धूप में परेशान हैं, तो वहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था हम लोगों ने की। जी। और मतलब दिल्ली सरकार जो अपने कंधे थपथपा रही है, अपनी तारीफ में बोर्ड लगा रही है कि हम राशन बांट रहे हैं, तो हकीकत में जितनी पब्लिसिटी उतना काम नहीं हो रहा। जाके आप किसी भी स्कूल पे आप जाके वहाँ पे आप जनता से बात कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कितना राशन मिल रहा है। लोग तो 3-3 दिन से वहाँ पे आते, सुबह आते हैं, रात को जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। और ऐसे भूखे प्यासे लोगों को फिलहाल आप कार्यकर्ता के तौर पर पानी वगैरह उपलब्ध बिल्कुल, करा हम कांग्रेस के सिपाही हैं भाई। मैं बार बार बोलता हूँ हमारी विचारधारा जो है कांग्रेस है और हम उससे जुड़े हुए हैं। हमेशा जब जब देश में परेशानी आई है हम लोग खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे, हम हिलने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। मंगोलपुर कला गांव में भोजन बने नेत्रहीन आश्रम में भोजन सामग्री वितरित करी जा रही है। ये उठा लो। भोजन सामग्री वितरित करी जा रही है। बड़ी शांति से, बड़े उत्साह से सभी कांग्रेसीगण बस सेवा भाव में लगे हुए हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम कांग्रेस का। मानवता की सेवा ही इन लोगों का प्रमुख लक्ष्य है। साथियों, आज शाम के नाश्ते का प्रबंध हम सभी त्रिवेणी निवास के सभी छात्रों के लिए रोहिणी जिले के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा राहुल गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर किया गया है तथा हम सभी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के लिए तथा राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए अपने भरपूर प्रयास करते रहें। धन्यवाद। आपको कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्रजीत जी अपने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और साथियों के साथ, अपनी टीम वर्क के साथ में नेत्रहीनों को
कुछ न भोजन सामग्री बांट रहे हैं। ये पकौड़े हैं जो बांटे जा रहे हैं इनको। आज 19 जून को कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का 19 जून को जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सभी कांग्रेसी बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी प्रकार का कोई हो हल्ला नहीं। चुपचाप कांग्रेसी नेता लोग, कांग्रेसी कार्यकर्ता इन बेसहारा नेत्रीनों को भोजन भी दे रहे हैं, मेडिकल किट भी दी जाई है और बिस्कुट के पैकेट भी हैं आज। एक डब्बा लेके आ। उनको दे दो।